ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामिईन किराम, पिछले कुछ हफ्तों से हम लोगों ने कुरान करीम की उन मुख्तसर सूरतों की तफसीर शुरू की हुई है जो आम तौर पर हम नमाजों में पढ़ते हैं। चुनाचे सूरह फातिहा की तफसीर, सूरतुल फलक और सूरतुल नास की तफसीर हमारे सामने आ चुकी है। आज इंशाअल्लाह सूरह इखलास की तफसीर को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सूरह इखलास ये सूरत मक्की है या मदनी है। आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा दौर-ए नबूवत 23 साला है। दौर नबूवत के 13 साल आपने मक्का मुकर्रमा में गुजारे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे और कुरान करीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ पूरे इस 23 साल के अरसे में। चुनाचे मक्का मुकर्रमा में क़ियाम के दौरान जो सूरतें आप पे नाजिल हुई हैं उन सूरतों को मक्की कहा जाता है, सूरतुन मक्किया। और जो सूरतें मदीना मुनव्वरा के क़ियाम के दौरान आप पर नाजिल हुई उनको सूरह मदनिया कहा जाता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सूरह इखलास ये मक्की है या मदनी है, मक्के में नाजिल हुई या मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। तो इस सिलसिले में गरचे बाज़ मुफस्सिरीन की राय ये है कि सूरह इखलास मदनी है। उन मुफस्सिरीन में इब्न आशूर हैं, क़तादा हैं, दहाक हैं, इमाम सुद्दी हैं, अबुल आलिया हैं, ये मशहूर मुफस्सिरीन हैं। इन हजरात की राय ये है कि सूरतुल इखलास मदनी है। लेकिन जुमहूर की राय ये है, जुमहूर किसे कहते हैं? उलमाए उम्मत की अक्सरियत और मेजोरिटी जो है वो जुमहूर कहलाती है। तो जुमहूर की राय यह है कि सूरह इखलास मक्की है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इससे पहले 3 सूरतों की हम तफसीर कर चुके हैं। जहाँ तक ताल्लुक मुअव्वज़तैन का है, सूरतुल फलक और सूरतुल नास का है, तो उसके बारे में ये बात आ चुकी है कि ये दोनों सूरतें मदनी हैं, क्योंकि मदीने के यहूदी लबीद बिन आसम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कराया था। उसके पस मंज़र में ये दोनों सूरतें नाजिल हुई थी। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है।
और मुअव्वज़तैन से पहले हमने सूरह फातिहा की तफसीर बयान की थी। सूरह फातिहा मक्की है या मदनी है, इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। गरचे इमाम ज़ुहरी और मुजाहिद ये बड़े मुफस्सिरीन हैं, इनकी राय ये है कि सूरह फातिहा मदनी है, लेकिन जुमहूर उलमा की राय ये है कि सूरह फातिहा मक्की है। और बाद हजरात ने फरमाया कि सूरह फातिहा आधी मक्के में नाजिल हुई और आधी मदीने में नाजिल हुई। और बाज़ हजरात की राय यह है कि सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई। एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई जब नमाज की फर्जियत आई थी, और दूसरी मरतबा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई जब तहवील क़िबले का हुक्म आया था। बहर कैफ सूरह फातिहा एक कौल के मुताबिक मक्की भी है और मदनी भी है। सूरतुल इखलास का क्या शान नुज़ूल है और इस मुबारक और अजीम तरीन सूरत का क्या तर्जमा और क्या मफहूम है, इसके समझने से पहले चंद फ़ज़ाइल सूरतुल इखलास के मैं आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ। फ़ज़ाइल तो बहुत सारे हैं, मुतअद्दिद रिवायात हैं, लेकिन चंद अहादीस मुबारका में यहाँ आप हजरात के सामने पेश करूँगा, जिससे आप हजरात को अंदाज़ा होगा कि ये कितनी अजीम शान और मुबारक तरीन सूरत है। मुतअद्दिद रिवायात से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, जैसा कि मैंने अभी तिलावत की आपके सामने, ये सुलुसुल कुरान है, यानी 1/3 कुरान के बराबर है। अगर किसी ने एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली तो 1/3 कुरान यानी तकरीबन 10 पारे, हमारे सामने जो मौजूदा कुरान है इसके 30 पारे हैं, तो 1/3 कुरान तकरीबन 10 पारे होते हैं। तो 10 पारे कुरान पढ़ने का जो अजर सवाब है वो एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। इस सिलसिले की है अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है, और दूसरी रिवायत है जिसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की है कि एक शख्स ने किसी को सूरह इखलास बार बार पढ़ते हुए सुना। एक शख्स ने किसी को देखा कि वो सूरह इखलास पढ़ रहा है और बार बार पढ़ रहा है, रिपीट कर रहा है उसको, बजाय इसके कि सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ने के बाद अब दूसरी सूरतें पढ़े, वो इसी सूरत को बार बार पढ़ रहा है। तो जब सुबह हुई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उस शख्स के इस अमल का आपके सामने तज़किरा किया। हदीस में आता है वकअन्न रजुला यतक़ालुहा, और इसका बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे ये इस अमल को कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्नहा लतअदिलु सुलुसल कुरान, कसम है उस ज़ात आली की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये सूरत इसको तुम मामूली न समझो, ये 1/3 कुरान के बराबर है। और इमाम मुस्लिम ने जो रिवायत नकल की है अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा किराम से फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में 1/3 कुरान नहीं पढ़ सकता? 1/3 कुरान यानी तकरीबन 10 पारे के बकदर। अब जाहिर है कि
एक तो हमारा कुरान पढ़ना है यालमून तालमून, और एक सहाबा किराम का कुरान पढ़ना है। वो तो हुरूफ की अदायगी के साथ और तदब्बुर के साथ कुरान की तिलावत करते थे। तो जब 10 पारे हर रात में पढ़ेगा कोई बंदा तो फिर वो सोएगा कब? तो हदीस में आता है फशक्क ज़ालिका अलैहिम, सहाबा किराम को ये अमल बहुत मुश्किल नजर आया और उन्होंने अर्ज किया अय्युना युतीक़ु ज़ालिका या रसूल अल्लाह, कि हम में से कौन इस पर अमल कर सकता है? इसमें तो बहुत वक्त लगेगा 1/3 कुरान के पढ़ने में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद के बारे में कि ये सूरत जो है ये सुलुसुल कुरान है, लिहाजा एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो किसी एक रात में 1 मरतबा, तो गोया कि तुमने एक रात में 1/3 कुरान की तिलावत कर ली। और इसी तरह एक रिवायत है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की, जिसको इमाम मुस्लिम ने भी नकल किया है और इमाम बुखारी ने भी उस वाक़े को नकल किया है। हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए एक काफिला रवाना किया और एक शख्स को उस काफिले का अमीर और जिम्मेदार बना दिया। जब काफिला रवाना हुआ तो सफर के दौरान ये अमीर और ये जिम्मेदार जब भी अपने साथियों को नमाज पढ़ाता तो सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ी जाती है, जब वो सूरत पढ़ लेता तो आखिर में रुकू करने से पहले 1 मरतबा सूरह इखलास जरूर पढ़ता। सूरह फातिहा पढ़ी इमाम ने, उसके बाद पूरे कुरान में से कोई भी सूरत पढ़ ली, लेकिन फिर रुकू करने से पहले हर रकात में 1 मरतबा सूरह इखलास जरूर पढ़ता, फिर रुकू करता। चुनाचे जब ये जमात वापस आई तो इस काफिले के साथियों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस अमल को नकल किया कि हमारे जो अमीर थे जब भी वो नमाज पढ़ाते थे हर रकात में रुकू से पहले सूरह इखलास जरूर पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने उस जिम्मेदार से पूछो लिअय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिक, कि वो ऐसा क्यों करते थे। तो उन्होंने उनसे मालूम किया कि हर रकात में आप सूरह इखलास, जबकि आप सूरत पढ़ चुके हैं, अब आप रुकू कर सकते हैं, सूरह इखलास क्यों पढ़ते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया लिअन्नहा सिफतुर रहमान फ़अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, कि मैं हर रकात में यानी बार बार सूरह इखलास को इसलिए पढ़ता हूं कि इसमें अल्लाह की सिफात बयान की गई हैं, लिहाजा मुझे ये बात बहुत पसंद है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको बार बार पढ़ूं। चुनाचे जब उन लोगों ने आके अल्लाह के रसूल को उनका जवाब बताया तो आपने फरमाया अखबिरूहु अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युहिब्बुहु, कि अपने उस इमाम को और अमीर को खबर दे दो, उनको उसको बता दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करते हैं। वो इस सूरत से मोहब्बत करता है कि इसमें रहमान की सिफत है, लिहाजा रहमान भी उस बंदे से मोहब्बत करता है। और एक वाक़या है जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है और इमाम बुखारी ने भी सहीहुल बुखारी में इसको नकल किया है, क्या कहते हैं, मगर तालीक़न। तालीक़न का मतलब ये है इमाम बुखारी ने सहीहुल बुखारी में बाज़ अहादीस ऐसी नकल की हैं जिनकी या तो पूरी सनद ही नकल नहीं की या कम अज कम अपने शेख का तज़किरा नहीं किया। ये उलमा के समझने की बात है। उन रिवायतों को तालीक़ात बुखारी कहते हैं। तो इन रिवायतों का वो दर्जा नहीं है जो बुखारी की उन हदीसों का दर्जा है जो इमाम बुखारी ने सनद के साथ नकल की है, क्योंकि इन रिवायतों में बाद में आने वाले मुहद्दिसीन ने जब तहकीक की तो सही दर्जे की भी हैं तालीक़ात बुखारी में रिवायतें,
हसन दर्जे की भी हैं और ज़ाइफ दर्जे की भी हैं। बहर कैफ हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद के साथ और इमाम बुखारी ने तालीक़न इस वाक़े को नकल किया है कि एक अंसारी सहाबी थे जो मस्जिद कुबा के इमाम थे। मस्जिद कुबा में वो नमाज पढ़ाते थे और उनका मामूल ये था कि हर रकात में सूरे फातिहा के बाद पहले वो सूरे इखलास पढ़ते थे, फिर उसके बाद जो सूरत उनको पढ़नी होती थी वो पढ़ते थे। हर रकात के बाद, हर रकात में सूरे फातिहा के बाद पहले सूरे इखलास पढ़ते थे, उसके बाद कोई दूसरी सूरत पढ़ लिया करते थे। तो उस मस्जिद के जो मुसल्ली थे उन लोगों ने एतराज किया कि आप या तो सूरे इखलास पढ़िए या कोई दूसरी सूरत पढ़िए। अगर सूरे इखलास पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरी सूरत न मिलाइए, और अगर कोई दूसरी सूरत पढ़ रहे हैं तो सूरे इखलास न मिलाइए। तो उन साहब ने कहा कि मैं तो इसी तरह पढ़ूंगा, मैं सूरे इखलास को हर रकात में इसी तरह पढ़ूंगा। तुम्हें मुझे इमाम रखना है तो रखो, वरना मुझे हटा दो, मैं अपने इस अमल को नहीं छोड़ूंगा। अब वो अंसारी साहबी ऐसे थे कि वो मुसल्लियों में सबसे अफजल थे। तो सारे मुसल्ली चाहते थे इमाम तो यही रहे, नमाज तो यही पढ़ाएं, लेकिन उनकी जो मंशा थी उस पर अमल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। चुनाचे ये मुसल्ली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि अल्लाह के रसूल, हम चाहते तो ये है कि नमाज यही पढ़ाएं क्योंकि ये अफजल हैं और इमाम ऐसा होना चाहिए जो कौम में सबसे अफजल हो। हम इनके होते हुए किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इनका ये एक अमल है जो हमारी समझ में नहीं आता। हम इनसे कहते हैं मगर ये मानते नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इमाम साहब को बुला के पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन अंसारी साहबी ने अर्ज किया, इन्नी उहिब्बुहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं हर रकात में सूरे इखलास जो लाजमी तौर पर पढ़ता हूँ उसकी वजह यह है कि मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हुब्बहा अदखलकल जन्नह, कि सूरे इखलास के साथ तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुमको जन्नत में दाखिल कर दिया। और इसी तरह एक रिवायत है जो इमाम तिरमिजी ने नकल की है हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा बाहर निकला तो देखा कि एक शख्स है वो सूरे इखलास पढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को सूरे इखलास पढ़ते हुए जब सुना तो आपने फरमाया, वजबत। वजबत का तर्जमा है कि वाजिब हो गई। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मा वजबत, क्या चीज वाजिब हो गई? वमा वजबत, क्या चीज वाजिब हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्ना, इस शख्स ने जिसने सूरे इखलास ये पढ़ी है इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और भी मुतअद्दिद रिवायात हैं जिससे सूरे इखलास के फ़ज़ाइल और इसके बरक़ात, इसकी अज़मत शान का पता चलता है। ये चंद फ़ज़ाइल जानने के बाद अब हमें इसके शान नुज़ूल को समझना है, यानी किस मौके पर यह सूरत नाजिल हुई, क्या पस मंज़र था, क्या बैकग्राउंड था जिसमें यह सूरत नाजिल हुई। तो इस सिलसिले में अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में मुतअद्दिद रिवायात नकल की हैं जिनसे मालूम होता है कि कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक कुछ सवालात किए थे
और वो सवालात इंतहाई जाहिलाना, अहमकाना और बेढंगे किस्म के सवालात थे। मसलन उनमें से एक सवाल ये था कि अल्लाह ताला किस चीज से बने हुए हैं? सोने से, तांबे से, पीतल से, लोहे से, मिट्टी से, यानी किस मादे उस और किस मटेरियल से अल्लाह ताला बने हैं। अब जाहिर है कि ये तो इंतहाई जाहिलाना सवाल है। जाहिर है कि अल्लाह ताला मिसाल के तौर पर नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सोने से बने हुए हैं, तो अल्लाह ताला अपने वजूद में सोने के मोहताज है। तो जो चीज खुद अपने वजूद में किसी की मोहताज हो वो खुदा कैसे हो सकती है? और जाहिर है कि अगर अल्लाह ताला नऊज़ु बिल्लाह सोने से बने हुए हैं या तांबे से, पीतल से बने हुए हैं, तो तांबे और पीतल और सोने का वजूद पहले है और अल्लाह का वजूद बाद में है, नऊज़ु बिल्लाह। जाहिर है कि जो चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, लोहे से बनी हुई होती हैं, सोने से बने हुए जेवरात होते हैं, तो जिन चीज़ों से ये चीज़ें बनती हैं वो मादा पहले होता है, इन चीज़ों का वजूद बाद में होता है। कंपनी वाले मुख्तलिफ मशीनों से गुजार के सांचे में ढाल के ये चीज़ें तैयार करते हैं। तो वो खुदा कैसा है जो खुद अपने वजूद में किसी मादे का, मटेरियल का मोहताज है? एक सवाल तो ये था, और ये सवाल उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्होंने खुद अपने जो माबूद बना रखे थे, बुत बना रखे थे, वो इन्हीं मादों के बना रखे थे, सोने के, पीतल के, मिट्टी के। तो उनके जहनों में यही तस्वुर बैठा हुआ था खुदा का कि वो किसी न किसी मादे से बना हुआ होता है। और दूसरा सवाल यह किया गया कि अल्लाह ताला का हसब और नसब क्या है, यानी अल्लाह ताला की नऊज़ु बिल्लाह बिरादरी क्या है, अल्लाह ताला के आबाओ अजदाद कौन है। इन सवालात के जवाब में ये सूरह इखलास नाजिल हुई थी। क्या फरमाया? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए ए नबी, हुवल्लाहु अहद, बात यह है कि अल्लाह एक है। अल्लाह यानी वो ज़ात आली जो कि वाजिबुल वजूद है, अज़ल से है और अबद तक रहेगी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और जो तमाम सिफ़ाते कमालिया और तमाम खूबियों की जामे है, अल मुस्तजमी लि जमीई सिफ़ातिल कमाल, और हर किस्म के नक़्स से और ऐब से पाक है, अल मुस्तज़्ज़िही मिनल उयूबि वन नक़ाइस, वो है अल्लाह ताला की ज़ात। तो फरमाया हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए ए नबी इन कुफ़ार से जो आपसे अल्लाह ताला के बारे में ऐसे ऐसे जाहिलाना सवालात करते हैं। क्या कहिए? हुवल्लाहु अहद, बात यह है कि अल्लाह एक है। वाहिद का तर्जमा भी हम करते हैं एक, और अहद का तर्जमा भी हम करते हैं एक। हालांकि वाहिद और अहद दोनों के अंदर माना के एतबार से बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन हमारी जो उर्दू ज़बान है इसका दामन बहुत तंग है। ख़ास तौर पर अरबी ज़बान के मुकाबले में उर्दू के अल्फाज जो हैं बहुत महदूद हैं। तो वाहिद और अहद इन दोनों का तर्जमा करने के लिए हमारी उर्दू ज़बान में अलग अलग अल्फाज नहीं हैं, इसलिए मजबूरन हम दोनों का तर्जमा एक कर देते हैं, वरना वाहिद में और अहद में फ़र्क है। अल्लाह ताला ने कुल हुवल्लाहु वाहिद नहीं कहा, बल्कि फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद,
क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, वाहिद तो बोला जाता है इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा वगैरह के मुकाबले में। जब हम किसी चीज को वाहिद कहते हैं, एक है, इसका मतलब ये होता है कि दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, यानी एक के अलावा और कोई अदद नहीं है। लेकिन अहद का जो मफहूम है वो मुख्तलिफ है। अहद के माना एक होने के साथ साथ ये भी है, अहद उस चीज को कहते हैं जिसका कोई जुज ना हो, जिसके अज्जाए तरकीबिया ना हो, जिसके अनासिर ना हो। यानी खुलासा ये है कि जो किसी अज्जा से मिलकर ना बनी हो। अब मिसाल के तौर पर यह कुर्सी है जिस पर मैं बैठा हूं, यह वाहिद तो है क्योंकि एक है ये कुर्सी, लेकिन अहद नहीं है क्योंकि ये तो मुख्तलिफ अज्जा से मिलकर बनी है। 7-8 जुज तो इसमें लकड़ी के हैं, और फिर ये मेरी पुश्त है और इसके अंदर कीलें वगैरह लगी हुई हैं। इन तमाम अज्जा से मिलकर ये कुर्सी बनी है, लिहाजा ये अहद नहीं है। लेकिन चूंकि तादाद में एक है, 2, 3, 4 नहीं है, लिहाजा वाहिद है मगर अहद नहीं है। तो अल्लाह ताला अहद हैं, ऐसे तन्हा और अकेली ज़ात है अल्लाह ताला की कि जो किसी भी किस्म की जुज़इयत से पाक है। अल्लाह का कोई जुज़ नहीं है। अल्लाह ताला किसी मादे और मटेरियल से बने नहीं हैं, और कायनात की हर चीज किसी न किसी मादे से बनी हुई होती है। यहां तक कि जिन्नात है वो भी आग से बने हैं, मलाइका है वो नूर से बने हैं। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला हर किस्म की शबाहत से भी पाक है। अल्लाह की कोई शबीह नहीं है। अल्लाह ताला की जैसी कोई और मखलूक और कोई जात नहीं है। आगे फरमाया अल्लाहु समद, कह दीजिए ए नबी, हुवल्लाहु अहद। बात यह है कि वो अल्लाह ताला एक है। और कैसा एक? जिसका कोई जुज नहीं है, जो किसी मादे और मटेरियल से बना नहीं है। लिहाजा वो तुम्हारे तमाम सवालात कि अल्लाह ताला सोने से बने हैं या पीतल से बने हैं या तांबे से बने हैं या लोहे से बने हैं या मिट्टी से बने हैं, ये सारे सवालात खत्म हो गए। और उसके बाद फरमाया अल्लाहु समद। इसका हम तर्जमा करते हैं कि अल्लाह बेनियाज है। समद का हम तर्जमा करते हैं अल्लाह बेनियाज है। लेकिन यहां भी वही बात है, समद का जो मफहूम है, उस मफहूम की 100% तर्जमानी के लिए हमारी उर्दू जबान के अंदर कोई लफ्ज नहीं है। यही वजह है कि बेनियाज तो हम इंसानों को भी बोलते हैं कि फला साहब की तारीफ करते हुए हम कहते हैं फला साहब बड़े बेनियाज हैं। तो मालूम हुआ कि समद का कमा हक्कुहु तर्जमा बेनियाज नहीं है। समद किसे कहते हैं? मुफस्सिरीन किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन सबसे राजे कौल वो है जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है, जिसको अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में नकल फरमाया है कि समद कहते हैं उस जात को जो किसी की मोहताज न हो और सब उसके मोहताज हो। वो जात समद है जो किसी एक की भी मोहताज न हो और हर एक उसका मोहताज हो। लिहाजा यहां से पहले सवाल का भी जवाब आ गया। तुम अगर ये कहोगे कि अल्लाह ताला सोने, तांबे, पीतल, मिट्टी वगैरह से बने हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अल्लाह ताला अपने वजूद में सोने और तांबे और पीतल के मोहताज हैं। हालांकि अल्लाह तो समद है
और समद वो होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता, सब उसके मोहताज होते हैं। वही मुश्किल कुशा होता है, वही हाजत रवा होता है, वही कारसाज होता है, मगर खुद वो किसी का मोहताज नहीं होता। और अगर तुम ये कहोगे कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला मसलन पीतल से बने हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अव्वलन तो पीतल के मोहताज हुए अपने वजूद में, और फिर पीतल से भी किसी न किसी ने बनाया होगा। कोई उसको सांचे में परखता है तब पीतल से चीज़ें बनती हैं। तो अल्लाह ताला उस बनाने वाले की भी मोहताज हुए, तो फिर वो अल्लाह ही कहाँ रहे जिसको किसी दूसरे ने बनाया हो, या जो अपने वजूद में किसी मादे का मोहताज हो। उसके बाद फरमाया लम यलिद वलम यूलद, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह ताला वो ज़ात है लम यलिद, जिसने किसी को नहीं जना, यानी जिसकी कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, और ना उसको जना गया, यानी जिसका कोई बाप नहीं है। अल्लज़ी लम यलिद कहकर नसारा की तरदीद कर दी, क्योंकि ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं। तो अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह के बेटे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बेटा जो होता है वो अपने बाप का जुज होता है, और बेटा अपने वजूद में अपने बाप का मोहताज भी होता है। बगैर बाप के बेटा नहीं होता, इल्ला अयशा अल्लाह। तो अल्लाह ताला का ना तो कोई जुज है कि अल्लाह का बेटा हो, और ना अल्लाह ताला किसी के जुज है कि अल्लाह का कोई बाप हो। अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद। और दूसरी बात यह है कि अगर नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पैदा होते, तो जो भी पैदा होता है वो एक न एक दिन मरता है। जो भी पैदा होता है वो एक न एक दिन उसको मौत आती है, और जब किसी को मौत आती है तो उसके वारिस होते हैं। और अल्लाह ताला ला यमूतु वला यूरस, अल्लाह ताला को ना मौत आती है और ना अल्लाह ताला का कोई वारिस है। लिहाजा इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की ऐसी जामे सिफात बयान की गई हैं कि जिनसे अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की तौहीद साबित होती है। बाज़ उलमाए किराम ने इसकी वजह बयान की कि सुलूसुल कुरान क्यों कहा गया सूरह इखलास को। उसकी वजह उन्होंने ये बयान की कि कुरान के अंदर बुनियादी 3 बातें हैं। अहकाम है, यानी मसाइल फ़िक़हिया, और तरगीब और तरहीब के मज़ामीन हैं, यानी अच्छे कामों की तरगीब दी गई है, उस पर वादे किए गए हैं अजर व सवाब के और जन्नतों के, और बुरे कामों से डराया गया है, बुरे कामों पर वाइदें और सज़ाएँ बयान की गई हैं, जिसको तरगीब और तरहीब कहते हैं। और तीसरी है अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात। तो ये जो सूरह इखलास है, ये अस्माए इलाही और सिफ़ात इलाही का इत्र और निचोड़ है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला के तमाम अस्मा और सिफ़ात का खुलासा है। इस वजह से ये सुलूस कुरान है। लिहाजा इस अजीम तरीन और मुबारक सूरत के फ़ज़ाइल को और इसकी अहमियत को जानने के बाद हम सबको चाहिए कि सूरह इखलास का अव्वलन तो पढ़ने का एहतिमाम करें। हमने मुतअद्दिद अहादीस मुबारका भी सुनी है कि जिन लोगों को इस सूरत से मोहब्बत हुई और इस सूरत की मोहब्बत में उन्होंने इसको बार बार पढ़ा, कहीं तो उनको जन्नत की बशारत दी गई है और कहीं उनको ये खुशखबरी सुनाई गई है कि इस सूरत के साथ मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला उसके साथ मोहब्बत करने लगे। और दूसरी जिम्मेदारी इस सूरत के तई हमारी ये है कि इस सूरत का जो पैगाम है वो अल्लाह ताला की वहदानियत है,
और अल्लाह ताला की तौहीद है। लिहाजा हम अल्लाह ताला की वहदानियत का हक अदा करें, अल्लाह के अलावा न किसी को माबूद समझें, अल्लाह के अलावा न किसी को मुश्किल कुशा समझें, अल्लाह के अलावा न किसी को हाजत रवा समझें। अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह ही से मदद तलब करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह इखलास रखा गया है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, इबादत को और इस्तिआनत को अल्लाह के लिए खालिस करें। ये इस सूरत का पैगाम है। अब चाहे कोई, आजकल हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर बहुत सी खराबियाँ हैं, उनमें खराबी ये भी है कि कोई वली है, कोई बुजुर्ग है, कोई पीर है, तो हम उसको मुश्किल कुशा समझने लगते हैं। बहुत से लोग, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है अली मुश्किल कुशा। और लिहाजा याद रखिए, चाहे कितना बड़ा वली हो, कितना बड़ा पीर हो, कितना बड़ा बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि सहाबा और अंबिया भी कोई मुश्किल कुशा नहीं है। मुश्किल कुशा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। लिहाजा हम इस सूरह इखलास का पैगाम है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा और कारसाज नहीं समझें। अगर गैरुल्लाह के लिए हम इन अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे तो इससे शिर्क की बू आती है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.